अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछला जो सबक था हमारा बा ता सा नून या, उसका मश्क चल रहा था कि बा ता सा नून या किस तरीके से मुरक्कब होता है, यानी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिल करके कैसा अल्फाज बनता है, कैसे कैसे वो आते हैं। तो उसी का मश्क अभी हम पूरा करेंगे। जो पीछे पढ़ाए थे कुछ पढ़ाए थे और बाकी था कुछ, उसको हम आज पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्त, हमारे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आप पढ़िए हमारे साथ, मश्क कीजिए अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून खा, नून खा, नून खा, नून खा, नून खा। दूसरा है या हा, या हा, या हा, या हा। जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी निकालना है, पढ़ना है। किस तरीके से या हा के साथ मिल करके आती है, ठीक है ना। बा जीम, बा जीम, बा जीम, बा मीम, बा मीम, बा मीम, बा मीम। पीछे आप पढ़े थे मुफरद के अंदर के में मीम दूसरे तरीके से, लेकिन जब मिल के आता है तो वो किस तरीके से आता है, ठीक है ना। बा के साथ जब मिल के आएगा तो किस तरीके से आएगा वो आपको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से किताब में लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको भी दिमाग में बसाना है, ठीक है। तो चलिए आगे। या मीम, या मीम, या मीम, या मीम। नून मीम, नून मीम, नून मीम, नून मीम। ता मीम, ता मीम, ता मीम। आप हमारे साथ मश्क कीजिए। मश्क करना बहुत ही ज़रूरी है और जिस तरीके से किताब में लिखा हुआ है इस तरीके से ही आगे जा कर के आपको अल्फाज में, मतलब जो लफ्ज़ होगा उसके अंदर में मिल मिल के इसी तरीके से आएगा जिस तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। आगे चलते हैं। सा मीम, सा मीम, सा मीम। बाया, 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 या या, या या, या या। नून या, नून या, नून या। ता या, ता या, ता या। देखिए ये चारों है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, लिखा हुआ सब एक ही है, एक ही तरीके से लिखा हुआ, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, समझे ना। अगर एक नुक्ता नीचे में रहेगा तो वो क्या हो जाता है, बा। अगर दो नुक्ता हो जाएगा तो वो या हो जाएगा। तो नुक्ते का सिर्फ फ़र्क है, ये भी हमें ध्यान में बसाना है और बच्चे को भी इसी तरीके से पढ़ाना है, ये बताना है। और मश्क बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इसलिए ये बात बोलता हूँ कि मश्क करना ज़रूरी इसलिए है
कि अगर हम मश्क करेंगे तभी हम आगे जा कर के आराम से बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए बार बार ये बात बोलता हूँ। इसलिए आप लोग मश्क कीजिए। आपको परेशानी होती है जो चीज़ निकालने में, अगर आपका नहीं निकलता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लिख करके आप भेज सकते हैं, तो हम इसका जवाब देंगे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलिए। फ़या 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 नून बा लाम नून बा लाम नून बा लाम ता नून लाम ता नून लाम बा या लाम बा या लाम बा या लाम या ता लाम या ता लाम या ता लाम फ़ा फ़ा लाम फ़ा फ़ा लाम। देखिए एक ही तरीके से सारा के सारा लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, कहीं नीचे में नुक्ता है, कहीं ऊपर में नुक्ता है, यही फ़र्क है थोड़ा सा बस। इसलिए ध्यान में इसको बस आना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे सब बहुत लोग गलती करते हैं, ता की जगह या बोल देंगे, या की जगह ता बोल देंगे। वो चीज़ नहीं करना है, इसलिए थोड़ा मश्क कीजिए और ध्यान से पढ़िए। आगे चलिए। नून बा नून नून बा नून नून बा नून बा नून नून बा नून नून ता या नून ता या नून या ता नून या ता नून या ता नून फ़ा फ़ा नून फ़ा फ़ा नून नून या नून नून या नून नून या नून। आगे दिया हुआ है जीम हा हो। ये किस तरीके से मिल के आता है? आप तो गोल गोल देख रहे थे, लेकिन वो दूसरे तरीके से भी मिला हुआ आता है, तो वो भी पढ़ा लेते हैं आज। आगे ऊपर जो दिया हुआ है नून बा नून से लेकर के नून या नून तक, ये सिर्फ एक ही तरह सब लिखा हुआ है, सिर्फ फ़र्क है नुक्ते का, ऊपर नीचे नुक्ते का फ़र्क है। नून या बा किस तरीके से आता है, बस नुक्ता जहाँ बदला कि वहाँ हरफ बदल गया। ठीक है, तो आगे चलो। जीम 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 हा 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 हो हो हो। ये पुर हरफ है। हाँ हमेशा हर हाल में पुर ही होता है, इसीलिए मुंह भर करके यानी मोटा करके पढ़ना है इनको। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि हा हा जीम ये सब किस तरीके से मिल करके आता है, यानी मुरक्कब होता है एक दूसरे के लफ्ज़ के साथ किस तरीके से, यानी अपना शक्ल कैसे बदलता है, उसका शक्ल किस तरीके से हो जाता है। जीम का शक्ल अगर दूसरे के साथ मिलता है तो वो किस तरीके से होता है। चलिए हम आगे ये देखते हैं। तो चलो हा सा हा सा हा सा हा सा हा सा ख़ाबा 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 जीम ता ताहाता ताहाता या जीम बा صاد حابا
बा, सौद हा बा, नून जीम ता, नून जीम ता, नून जीम ता। ये सौद हा बा, सौद पूर हरफ है, उसको पूर करके पढ़ना है, यानी मोटा करके पढ़ना है, ठीक है, हमेशा हर हाल में। आगे चलते हैं। ता हा, ये छोटी हा है, यानी सीने की तरफ जो निकलते हैं वो सीने की तरफ से निकलने वाला हा है। वो दो शक्ल है, ये अलग अलग भी दो शक्ल है, इसीलिए दिखाई दे रहा है। अलग अलग भी यानी मुफरद में भी दो शक्ल है, और फिर मिल करके आएगा तो वो उसका बहुत सारा शक्ल है, जो कि आगे आगे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए आगे पढ़िए। बाहा, 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 याहा, याहा, ताहा, ताहा, याहा बा, याहा बा, याहा बा, बाहा अलिफ, बाहा अलिफ, बाहा अलिफ, बाहा मीम, बाहा मीम, बाहा मीम। बस इतना सही आप मश्क कीजिए। आगे इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सबक पढ़ाएंगे, और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मश्क किया कीजिए। आगे जा कर के अगर आप अभी यहाँ पर मश्क करके अच्छे से रखेंगे तो आगे जाके जो कायदा होंगे, जो ग्रामर है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप टू बटू फटाफट पढ़ते चले जाएंगे। नूरानी क़ायदा अच्छे से ख़त्म कर देंगे, पूरा कर देंगे, तो उसके बाद आपको कुरान शरीफ पढ़ना आसान आपके लिए हो जाएगा। इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप मश्क कीजिए, मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीम आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने के लिए सीख जाएंगे, अगर हमारे साथ सीखते रहेंगे तो। हाँ, अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा आप लोगों को लगता है, आप अगर सीखते हैं तो आप इनको लाइक भी कीजिए वीडियो को, और शेयर भी कीजिए। और इसके अंदर में अगर आपको जो भी परेशानी हो, मुश्किल हो, उसके अंदर में आप कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में लिख करके आप अपनी मुश्किलात को बताइए कि ये निकालने में मुश्किल हो रहा है, ये कैसे निकलेगा, ये किस तरीके से और लिखा हुआ आता है, वो सब आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम बताएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।